आग्रह है, कृपया मंच के सामने पधार जाए, मंच के सामने स्थान ग्रहण करें। आप 5 सरपंच के दावेदार लेके खड़े हो जाते हैं और हमारे कार्यकर्ता 5 उम्मीदवार सरपंच के मैदान में उतारते हैं। उसकी वजह से कांग्रेस का एक होता है वो जीत जाता है और जीतने के बाद में बाहुल्य एरिया में शिक्षा कम है, लोग कम पढ़े लिखे हैं और वो इस बात को मान लेते हैं कि हाँ गहलोत साहब दे रहे हैं। अभी गरीब कल्याण योजना के गेहूं मोदी जी कोरोना काल से आज तक अभी तक मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन ये जो सरपंच, ये जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं वो क्या प्रचार करते हैं कि ये गेहूं गहलोत साहब दे रहे हैं और वो गरीब आदमी तो उस बात को मान लेगा, तो वो कहाँ रहेगा कि मोदी जी दे रहे हैं कि गहलोत साहब दे रहे हो। तो गहलोत साहब सरपंच साहब कह रहे हैं, गांव के मुखिया कौन है? सरपंच साहब है। फिर सारी योजनाओं की क्रियान्वित होती है तो बार बार उस व्यक्ति को सरपंच के बाद छोड़ो और बिल्कुल इसको विस्तृत एरिया में जाने दो। जब तक भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापक नहीं होगी तब तक जो है हम जो है वो नहीं करें। हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी तक सिंह साहब, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सहयोगी जी प्रबोध जी साबर साहब पधारे हैं, आपका मंच पे स्वागत। तो साथियों, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब तक आप इसको सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी नहीं बढ़ाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं रहेगा। हम ये इसलिए अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान होता तो निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता की सुनवाई होती और बात होती। सरपंच देखो तो उनका, प्रधान देखो तो उनका। इसलिए जब तक आप जो है ये छोटी छोटी सीटें हैं यहाँ अपने आदमी नहीं बिठाएंगे। इनके सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी क्या है? वो है सहकारिता। हमारा सहकारिता के पुरोधा प्रमोद जी साबर साहब हमारे बीच में है। मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक आप सहकारी समिति लैंड पैक्स में भी अपने अध्यक्ष नहीं बैठाओगे, वहां अपनी पकड़ नहीं करोगे। खाद, बीज, लोन, सारी चीजें कहां से मिलती है? वो लैंड के मार्फत से मिलती है। अब गरीब किसानों के लिए सरकार ने ये जो ट्रैक्टर है, बुआई के है, थ्रेसर है, ये भी अलग अलग लैंप्सों में दे रखे हैं। अब अगर अपना अध्यक्ष नहीं बनेगा तो वहां कौन किसानों को फायदा देगा? मैं मेरे लैंप्स की बात करता हूं। मेरे लैंप्स में व्यवस्थापक 125 फार्म लेके आया और 125 फार्म ला करके उसने कहा अपने पास इतने फार्म हैं और अपने को जो है 70 लाख का लोन देना है। तो मैंने उसको ये कहा मुझे समय नहीं मिलता है, मैं 125 फार्मों पे खाली पे साइन कर देता हूँ, तो जो भी किसान आवे उसको लोन कर देना। उसने 125 लोन कर दिए। वसुंधरा जी का राज था, 50-50 हजार रुपए सबके माफ हुए और उनके सबके लोन माफ हो गया। अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी से समर्थित अध्यक्ष था तो उन लोगों को फायदा मिला, नहीं कहां से मिलता। इसलिए ये जो कि विगत 10 दिनों में इस देहात जिले में सलूमर विधानसभा में आपका गांव-गांव, गली-गली घूमना हुआ है। आपने जो इस ट्राइबल बेल्ट की जो पीड़ा, जन-जन की पीड़ा जो आपने देखी है, जो आपने महसूस की है, और इस गहलोत सरकार के खिलाफ इस क्षेत्र की जनता के हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुछ ही समय में पधारने वाले हैं। वर्तमान में हमारे बीच में विराजमान है भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया। सतीश पूनिया भारत माता की, भारत माता की, श्री राम। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का वीर भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि जयसमंद के इस अथाह जलराशि 9 नदी और 99 नालों से उपकृत, जलदेव के आशीर्वाद से उपकृत वीर कल्ला राठौड़ के त्याग, हाड़ी रानी के बलिदान, वीर न्याय के देव वीर गातोड़ की इस धर्म भूमि पर महाराणा प्रताप के कर्म से सिंचित इस भूमि पर आपका हृदय से स्वागत है। मेरा सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है, कृपया करके मंच के सामने विराज जाएं।
जिनका हमें बेसब्री से काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे। हमारे ऐसे मेहमान ये मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरा आग्रह है, कृपया जो भी माताएं बहनें खड़ी हैं, इनको सामने व्यवस्थित बैठाने का आग्रह करें, निवेदन करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश महामंत्री जी हमारे मध्य में विराज चुके हैं। मैं कार्यक्रम के आदरणीय प्रदेश महामंत्री जी सुशील जी कटारा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक महोदय जी, सलूमबार अमृतलाल जी मीणा साहब, आदरणीय गोकुंदा विधायक प्रतापलाल जी गमेती, आप कृपया, मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय सांसद महोदय जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय विधायक महोदय जी से आग्रह करूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे जोर से स्वागत है भाई, स्वागत है। दोनों हाथ उठा के स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। सतीश पूनिया, सतीश पूनिया, चप्पा चप्पा, बोल वीर कुंवर कल्ला राठौड़ की। मैं जो साइड में खड़े हैं इनसे आग्रह है, मेरा जो स्थानीय चौहान साहब, विधायक महोदय अमृतलाल जी मीणा, हमारे प्रदेश महामंत्री सुशील जी कटारा, आदरणीय सांसद साहब अर्जुन लाल जी मीणा से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलित पर अब मैं स्वागत की स्थानीय विधायक महोदय जी अमृतलाल जी मीणा के नेतृत्व में सभी 6 मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष कैलाश जी गांधी, शांतिलाल जी मीणा, अमृतलाल जी मीणा, सभी 6 मंडल अध्यक्षगण, जिला मंत्री रमेश जी जोशी, जिला कोषाध्यक्ष नाहर सिंह जी राठौड़, जिला पदाधिकारी शांतिलाल जी जैन, आप सभी से और शांतिलाल जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 21 किलो की माला के स्वाद में मंच हिल रहा है। कुछ अतिथि से मेरा आग्रह है, जो मंचासीन है, मंच हिल रहा है, अतः जो अपेक्षित हैं, आप सभी हमारे सम्मानीय हैं, लेकिन मंच के अनुशासन और मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कृपया करके अब अगली कड़ी में कृपया बैठ जाएं। मैं प्रतीक चिन्ह हाड़ी रानी का मेवाड़ी पाग और माला के साथ में स्वागत हो गया है, वो कृपया कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा के स्थानीय मंडल अध्यक्ष जय श्री राम, जय श्री राम। पूनिया जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जी, जय श्री राम, रोड सिंह जी, जय श्री राम। अब मंडल अध्यक्ष भाजपा को जिंदाबाद। मैं स्थानीय मंडल अध्यक्ष यशवंत जी, फतेह सिंह जी, भूरीलाल जी, भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं, स्वागत कर लिया वो नीचे पधारें। कृपया करके स्वागत कर लिया वो नीचे पधारें। रोड सिंह जी, जय जी, देवेंद्र जी अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। अब मैं स्वागत की अगली कड़ी में आदरणीय प्रधान साहब सेमारी, मल्लाडा मंडल अध्यक्ष निर्भय सिंह जी और दुर्गा प्रसाद जी से आग्रह करूंगा, वे तीर कमान भेंट करके प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। दुर्गा प्रसाद जी, मैं मंडल अध्यक्षगण यशवंत जी, पंकज जी, फतेह सिंह जी, नंदलाल जी, आप सभी से आग्रह करूंगा मेवाड़ी पाक और प्रतीक चिन्ह भेंट कर प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं दुर्गा प्रसाद जी मीणा प्रधान सेमारी, निर्भय सिंह जी मल्लाडा मंडल अध्यक्ष, आग्रह है वे कृपया मंच पे स्थान ग्रहण करें। कल्ला जी विकास संस्थान के हमारे अध्यक्ष आदरणीय नाथू सिंह जी। अब मैं
मैं प्रदेश महामंत्री सुशील जी कटारा के स्वागत के लिए बालजी सुतार, मान सिंह जी पवार, प्रतुपाल सिंह जी, केशव जी चौबीसा और जितेंद्र सिंह जी शक्तावत से आग्रह करूंगा कि वे प्रदेश महामंत्री सुशील जी कटारा का स्वागत करें। जो स्वागत होता जाए कृपया विराजते जाए। अब मैं अगली कड़ी में देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान के स्वागत के लिए धर्मेंद्र जी मेहता, कुमार सिंह जी जैसमान, मेघ सिंह जी सिसोदिया जावत आपसे आग्रह करूंगा कि वे देहात भाजपा जिलाध्यक्ष जी का प्रतीक चिन्ह मेवाड़ी पाग और माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में और हजारीलाल जी मीणा का पूर्व देहात जिलाध्यक्ष पवर सिंह जी पवार साहब के मैं आदरणीय सांसद महोदय जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा मणिशंकर जी शर्मा और हजारीलाल जी मीणा साहब का कि मेवाड़ी पाग मैं आदरणीय विधायक महोदय जी का के स्वागत के लिए प्रकाश जी जैन डाल और अनिल जी चौबीसा से आग्रह करूंगा कि भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित सभी हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश जी पुनिया जी, सभी सम्मानित नेतागण, प्यारे भाइयों और दोस्तों, किसान साथियों, जन आक्रोश रैली का आज समापन है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सारे आप जानते हैं, लेकिन आज जो किसान जितना परेशान है खाद बीज को लेकर के, बिजली को लेकर के, और तो और यहाँ पानी नहरों की स्थिति बहुत खराब है। वन क्षेत्र की बात हो, चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, कोई कर्मचारी नहीं है। और बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में आए, सारी बात ये रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत करते हुए इसके साथ ही एक आग्रह है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से 2 मिनट का। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेरिया से भी भारतीय जनता पार्टी, उन कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के भाषण के पश्चात में वो सारे भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ज्वाइन होंगे। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा। बोलिए भारत माता की। भोजन और भाषण में बड़ा विकट संघर्ष है, तो मेरे पीछे भी जोर जोर से आवाज आ रही है। उधर लोगों को जाता देख के मेरे भी मन में वहीं जाने की आ रही है। एमएलए साहब ने जैसे कहा ना कि एशिया की विश्व प्रसिद्ध, एशिया की सबसे बड़ी झील है प्राकृतिक मीठे पानी की, वैसे अमृत जी ने भी विश्व प्रसिद्ध सबसे छोटा भाषण दिया आज। आपको पसंद आया होगा। तो देखो बहुत देरी होगी और इतने सारे नेता बैठे हैं, मैं यदि सबका भाषण कराऊं तो देख लो अब आपकी क्या हालत होगी। इसलिए ये भी सब दयालु हैं, इन्होंने कहा कि नहीं हम कोई भाषण नहीं देंगे। इन्होंने मेरे को समर्थन दे दिया और मैं आपको समर्थन देता हूं। आप खुश हो रहे हो कि मैं जल्दी पीछा छोड़ दूंगा आपको। तो सम्मानित मंच और यहां पर उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बाबजी कल्ला जी महाराज की इस पवित्र पावन प्रांगण में जिलाध्यक्ष जी, सांसद महोदय, विधायक महोदय और सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्तागण, अमृत जी नाम भी अमृत है और काम भी अमृत है। तो जब सारा ही काम अमृत है फिर अपन क्यों दुख पाए, अपन चले रोटियों की लाइन में लगते हैं। मैं अमृत जी को सदन में भी देखता हूं और सदन के बाहर भी देखता हूं।
एक सच्चा जनप्रतिनिधि किस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता की रखवाली करता है। विधानसभा में भी इनको देखता हूं कि अपने क्षेत्र के लिए बराबर पूरे तरीके से आवाज उठाते हैं, और यहां भी जब आता हूं तो इनका फोन कभी बंद नहीं होता। किसी अधिकारी को बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लगे रहते हैं। तो अमृत जी को भी शुभकामनाएं देता हूं और सलूम्बर के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं कि ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं कि हम सब लोग मिलकर व्यक्तिगत और परिवार के हितों के लिए नहीं, हम समाज के हितों के लिए काम करते हैं। और मैं भी आप लोगों के बीच में आज आया हूं तो इस प्रदेश की जो स्थिति हालात है उससे कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए, किस तरीके से लोगों को जागृत किया जाए, इसके लिए हमने ये जनाक्रोश यात्रा निकाली। अब कईयों को तो ये नाम इतना रट गया कि कई सपने में बड़बड़ाने लगे, जनाक्रोश जनाक्रोश। और ये आक्रोश इतना है कि शादीशुदा आदमी के पति पत्नी का भी इतना आक्रोश नहीं होता जितना कांग्रेस के खिलाफ लोगों में है। अब जब इतना आक्रोश है तो क्या करना चाहिए? आक्रोश ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए? सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो ये जनाक्रोश अभियान सरकार को उखाड़ने के लिए। अब कोई कह सकता है जी क्यों उखाड़ रहे हो? इसलिए उखाड़ रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो इस राज्य में बिगड़ी, किसानों को ठगा तो इस राज्य में ठगा। जितने हमारे टीएसपी के बेरोजगार नौजवान हैं उन्होंने भर्तियां बढ़ाने की मांग की, उनकी मांग अनसुनी कर दी। मुझे अभी मंडल अध्यक्ष जी ने, पंकज जी चौबीसा ने 14 बिंदुओं का एक ज्ञापन मुझे दिया है और सारी बातें ऐसी हैं जो इस सरकार को मानकर उन पर अमल करना चाहिए। पर मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। जो चीजें हमें कही हैं, महाराणा प्रताप जी की समाधि का स्थल है, उसका महिमा मंडन होना ही चाहिए, उसका सौंदर्यीकरण और सुरक्षा होनी चाहिए। पर बरसों बरस से इस मांग को पूरा नहीं किया गया। मैं आपको भरोसा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 और 23 के बाद महाराणा प्रताप के भव्य स्मारक के लिए, उनके महिमा मंडन के लिए पूरे तरीके से काम करेगी। आपने यहां स्टेट हाईवे के लिए, खस्ता हाल के लिए लिखा है कि इससे सब लोग टेंडर हो गया और काम नहीं हो रहा। अब सड़क की हालत तो कांग्रेस की तरह ही है, जितने खड्डे कांग्रेस में उतनी सड़क में। कई बार तो पता नहीं लगता खड्डे में सड़क है कि सड़क में खड्डा है। हम इसीलिए जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं कि कांग्रेस के खड्डे भर दें। हम कोशिश करेंगे अमृत जी को भी साथ लेकर, लेकिन ये भरोसा देता हूं कि 2023 के बाद यहां की तमाम आपकी सड़कों की हालत हम प्राथमिकता से ठीक करेंगे। सिंचाई के लिए लिखा, रेलवे स्टेशन के लिए मुझे पिछली बार बताया था, मैंने रेल मंत्री जी से बात की है। मैं कोशिश करूंगा कि, और अर्जुन जी हमारे सांसद महोदय ने भी लिखा है, मैं खुद अर्जुन जी और हम लोग मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए जितनी जल्दी हो सकेगा हम उस पर काम करेंगे। एक इन्होंने लिखा है, बिजली से आम जनता और किसान परेशान है, 24 घंटे में 5 घंटे ही देते हैं और 3 फेज की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलने से किसान परेशान है। अब किसान परेशान नहीं होता तो आप यहाँ क्यों आते? परेशान हो तभी तो आए, और हम भी इसलिए आए कि आपकी परेशानी को समझने के लिए आए और उसका समाधान करने के लिए आए। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आप ये बताइए किसानों को किसी भी तरीके की कभी तकलीफ नहीं हुई। चाहे भैरू सिंह शेखावत जी की सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की, राजस्थान के किसानों को पूरी बिजली देने का काम हमने किया। 10,000 की सब्सिडी हम लोग देते थे। इन्होंने 2.5 साल तक तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और हालत यह है, केवल यही नहीं, ये हमारे सुशील कटारा जी रात को, बड़े नेता हैं तो आके सो गए वहां कोटड़ा में। सुबह इन सूजा हुआ था इनका पूरा शरीर, बन गया ये क्या हो गया? बोले बिजली चली गई तो इतने मच्छर खाए, इतने मच्छर खाए, कैसा लग रहा था कांग्रेस से मुकाबला तो बाद में करेंगे, पहले मच्छरों से तो कर ले।
तो बिजली की हालत यही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस बात के लिए लड़े, पर मैं तो आगे का भरोसा आपको दे सकता हूं। स्टेट हाईवे के टोल नाके, पीएम आवास, हाँ ये बताया हमें। पीएम आवास से काफी सुविधा लोगों को मिली थी, कुछ लोग वंचित हैं, उनके लिए अपना करना ही काम। पीएम आवास से जो वंचित लोग हैं उनके लिए काम करना रोक दिया। हाँ, जो लाभार्थी है उनको भी योजना से वंचित किया हुआ, पेमेंट रोक दिया। टीएसपी के जो युवा बेरोजगार हैं उसके लिए हमने कहा ही है कि इनकी भर्तियों की संख्या को, उसकी भर्ती की संख्या को बढ़ाना चाहिए। ये मैंने इसलिए कि कागज आपने दिया केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, और मैं इस पर बात नहीं करता तो आपको लगता कि हम सिर्फ भाषण सुनने और खाना खाने नहीं आए हैं। मैं एक जिम्मेवार पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति हूं, और इसलिए जिस अभियान को लेकर हम लोग चले हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मंच पर जो लोग बैठे हैं या राजस्थान के एक एक कोने का एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा एमएलए, सांसद, जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने इस जनाक्रोश यात्रा के जरिए 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां अपनी बात को पहुंचाया है। 40,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और चौपालें की हैं, और लाखों लोगों तक मिस कॉल करवाई है, लाखों लोगों की समस्याएं भी आई। उन समस्याओं को हमने इकट्ठा किया है। आपके स्तर की समस्या को हम स्थानीय प्रशासन को देंगे। हमारे घोषणा पत्र का जो हिस्सा बनेंगे उनको हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। जो सरकार को देने लायक होंगी, अब वो इतनी लाखों में होंगी, मुझे पता नहीं अशोक गहलोत तो वजन सहन कर पाएंगे नहीं, पर मेरी मंशा ये कि उसकी गठड़ी बना के उसके माथे पर रख दूं, कम से कम बोझ तो देख लगे उसको। 4 साल में सिवाय झगड़े के, अब वो कहते हैं साहब हमारे घर का झगड़ा है, लेकिन कोई पति पत्नी लड़े और पड़ोसी के सिर में लग जाए तो घर के झगड़े से नुकसान पड़ोसी को भी होता है। यहां तो राजस्थान की जनता भुगत रही है 4 साल से। इस घर के झगड़े के कारण राजस्थान का पूरा शासन जंगल राज हो गया। भ्रष्टाचार की किसी तरीके से जो पराकाष्ठा होती है उससे भी आगे कहीं चले गए, और जो बुनियादी समस्याएं, बिजली, सड़क, पानी, ये सारी समस्याओं को लेकर राजस्थान का, केवल सलूम्बर की जनता नहीं, मैं कोटड़ा था, मैं खेरवाड़ा से आया हूं, सब जगह लोगों ने यही मांग की। कहीं नरेगा की मजदूर त्रस्त थी कि हमारे काम बंद कर दिए, किसी की पेंशन नहीं आ रही। तो राजस्थान में मैं 90 से राजनीतियों में इस तरीके की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, अकर्मण्य सरकार मैंने नहीं देखी, और इस जनाक्रोश यात्रा के लिए आपसे निवेदन करने आया हूं। यहां तो आपने अमृत जी को जिताया, लेकिन राजस्थान में केवल थोड़े से अंतर से हम लोग रहे। कांग्रेस को भी पूरा बहुमत नहीं था, लेकिन अब राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि ये कांग्रेस की आखिरी बारी थी। अब राजस्थान की जनता कांग्रेस को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उनको राम से तकलीफ है, उनको वंदे मातरम से तकलीफ है, उनको भारत माता से तकलीफ है। वो जाति से लड़ाते हैं, पंथ से लड़ाते हैं, मजहब से लड़ाते हैं। राजस्थान में सिवाय लोगों को लड़ाने के, खुद लड़ने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो भला हो देश में कि 2014 से लेकर और 22 तक आज जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बदलाव का काम किया। अभी खेरवाड़ा में बहुत सारी माताएं बहनें मिली, मैंने पूछा क्या लाभ हुआ मोदी जी के आने का, तो खुद ने बताना शुरू कर दिया कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कारण पूरे देश और प्रदेश को शौचालय की सुविधा मिली, जनधन के खातों की सुविधा मिली, आयुष्मान की सुविधा मिली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सुविधा मिली, पीएम आवास की सुविधा मिली। ये सारी सुविधाएं मिली, इतना तो किया ही किया, लेकिन इस देश में राम जी का मान करने का काम किसी ने किया तो भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम अयोध्या में करवाकर राम जी की महिमा का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। हम सब लोग देश को मानते हैं, तिरंगे को मानते हैं, उस 370 को खत्म करके उस तिरंगे का मान भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का आगमन और लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का फिर से विराजमान होना, ये भारत के लिए, राजस्थान के लिए मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। उस जरूरत को हम सब पूरा करेंगे। मैं इस पवित्र स्थान पर खड़ा होकर आपको कह सकता हूं कि न केवल सलूम्बर
पूरे जनजातीय क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी इस जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, आपके आशीर्वाद से करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिए। जो किया के कांग्रेस कार्यकर्ता 56 मंडल में जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भूराभाई पटेल मंडल अध्यक्ष और धर्मेंद्र जी मेहता से आग्रह करूंगा कि वे इन कार्यकर्ताओं को मंच पर ले आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उपरना उड़ाकर इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे। किशन जी जोशी, भरत जी भट्ट, दीपक जी सेवक, रितेश जी जोशी, शुभम जी भट्ट, मनोज जी जोशी, दीपक जी जोशी, देवीलाल जी भट्ट, नरेश जी सेवक, ईश्वर जी भट्ट,